नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मरीज खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे अवरोहा करम्बोला। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई को किन बीमारियों में दिया जाता है, किन लक्षणों में दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। अवरोहा करम्बोला प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। ये स्टार फ्रूट्स के नाम से भी जाना जाता है। जिस पौधे से ये तैयार की गई है, जिस पेड़ से तैयार की गई है, ये इंडोनेशिया में, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में पाया जाता है। और ये आमतौर पर आयुर्वेदा में भी मेडिसिन यूज की जाती है इस पौधे से तैयार की गई, जो बुखार में बहुत इफेक्टिव रहती है। कुछ और चर्म रोगों में, पेट के रोगों में दवाई दी जाती है। साथ में से सिर दर्द और खांसी में भी दिया जाता है। होम्योपैथी में इसके क्या यूजेस रहते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। होम्योपैथी में इस मेडिसिन को ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में दिया जाता है, बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने में दिया जाता है। साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करती है। इसमें कुछ फाइबर्स भी पाए जाते हैं। अगर चर्म रोगों की बात की जाए तो ये मेडिसिन एक्जिमा में और सोराइसिस में दी जाती है। एक्जिमा सोराइसिस में पेशेंट को खुजली अगर ज़्यादा देखने को मिल रही है, लंबे टाइम से एक्जिमा या सोराइसिस से पेशेंट पीड़ित है, तो ये दवाई पेशेंट में दी जा सकती है। बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करती है, इंक्रीज करती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत पेशेंट की ठीक होती है। हड्डियों के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ये रहती है और ऐसे पेशेंट में हम इसे दे सकते हैं जिनको ब्लड शुगर लेवल की शिकायत रहती है, यानी डायबिटीज़ की शिकायत होती है। शुगर के पेशेंट में इसे देने से कुछ समय के बाद ही शुगर लेवल कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसे हम ब्लड प्रेशर की शिकायतों में भी दे सकते हैं, बीपी की परेशानियों में दे सकते हैं। ये रेगुलेट करने का काम करती है ब्लड प्रेशर को। इसके अलावा इसे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी दिया जाता है, यानी बुखार में भी दिया जाता है। जिन लोगों को बार बार फीवर की शिकायत रहती है और कोल्ड एंड कफ की शिकायत देखने को मिलती है, खांसी बार बार होती है, इम्यून पेशेंट का कमजोर हो गया है, तो ये दवाई देने से इन सब परेशानियों में राहत मिलती है। बुखार को कंट्रोल करती है, खांसी को कंट्रोल करती है और पेशेंट की इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम ये दवाई करती है। इसे कुछ पेट के रोगों में भी दिया जाता है, जैसे अगर पेशेंट को डिसेंट्री की शिकायत हो गई है, हैजा की शिकायत हो गई है, बार बार लूज मोशन पेशेंट को लग रहे हैं, पेट दर्द हो गया, पेट में सूजन आ गई है, इन्फेक्शन के कारण ये दर्द बना रहता है, तो इस दवाई को हम पेशेंट्स में दे सकते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिलते हैं। इस दवाई को क्रोनिक हेडेक में दिया जा सकता है, माइग्रेन में दिया जा सकता है, पुराने सिर दर्द में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। जो लंबे टाइम से सिर दर्द से पीड़ित हैं इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। और ये दवाई हेयर ग्रोथ को भी इम्प्रूव करती है। जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं तो उनमें हेयर ग्रोथ करने में मददगार रहती है। डाइजेशन हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, ब्लोटिंग की शिकायत रहती है, इंडाइजेशन की शिकायत देखने को मिलती है, कब्ज लंबे टाइम से चलता आ रहा है, या पेट में अल्सर्स हो गए हैं, अल्सर्स को भी ठीक करती है। और इन जब पेशेंट को पाचन शक्ति कमजोर अगर देखने को मिल रही है तो ब्लोटिंग को भी ठीक करने का काम करती है, यानी गैस अपच की शिकायत को भी ठीक करती है और भूख अच्छे से पेशेंट को लग पाती है। इस दवाई को एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर भी दिया जाता है। इसमें गुण पाए जाते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। तो ये दवाई अगर शरीर में या जोड़ों में पेशेंट को इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही है, ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। ऐसे केस में जोड़ों में सूजन को कम करती है, दर्द को कम करती है, स्ट्रेस को कम करने में भी ये मेडिसिन बहुत मददगार रहती है। ये किडनी के लिए भी दी जा सकती है। जिनके गुर्दे में कोई भी परेशानी देखने को मिल रही है, ऑल ओवर हेल्थ को किडनी की बढ़ाती है। साथ में यूटीआई को भी ठीक करती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को, संक्रमण को ठीक करने में मददगार ये दवाई रहती है। दोस्तों, अगर आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, आपको ऐसी कोई तकलीफ है और आपके पास ये मेडिसिन है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। हो सकता है केस टेकिंग करने के बाद डिसाइड हो पाए कि आपको कोई और दूसरी दवाइयाँ दी जाएंगी, या फिर इस मेडिसिन की कौन सी पोटेंसी क्यों में दी जाएगी या पोटेंसी में दी जाएगी और कैसे इसको
लेना चाहिए, आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा, ये केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है। सभी केस में अलग अलग डोजेस और मेडिसिन या फिर पोटेंसी दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।